7 दिन पहले सोनिया गांधी के दामाद, वायनाड से सांसद प्रियंका के पति और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जीजा यानी कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी लंदन में स्थित बेनामी संपत्ति के मामले में चार्जशीट दायर की, जिसमें ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने लंदन में संजय भंडारी, जो उनके सहयोगी हैं, जो भारत के भगोड़े हैं, उनके साथ मिलकर एक संपत्ति खरीदी थी जिसका वो रखरखाव वो करते थे। संपत्ति उनके नाम पर थी, लेकिन उसका पूरा देख रेख, उसमें इन्वेस्टमेंट, ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था बेनामी संपत्ति का, जिस पर ईडी ने चार्जशीट दायर की थी। और साल 2019 में जब दुबई में स्थित बेनामी संपत्ति के मामले में रॉबर्ट वाड्रा और उनके एक सहयोगी, जो दुबई का एक कारोबारी है, सीसी थम्पी, उससे पूछताछ की गई थी, तो ईडी को उसने अपने बयान में जो बातें बताई थी और जो बातें रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी को बताई थी, दोनों बातें एकदम अलग थी। दुबई की संपत्ति के मामले को लेकर जो बातें सीसी थम्पी ने बताई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी रॉबर्ट वाड्रा से जो मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात सोनिया गांधी के पूर्व एसडीओपी पीपी माधवन ने कराई थी और इस तरह मैं रॉबर्ट वाड्रा से मिला था। जाहिर सी बात है कि रॉबर्ट वाड्रा की तो कोई पहचान ऐसी थी नहीं। उस वक्त जो भी हो रहा था, जो भी होता था, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के शहर से होता था। ये बात उन्होंने खुद ईडी की जांच में बताई थी, बयान में। और इसी मुलाकात को लेकर जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया था कि भाई आपकी मुलाकात कैसे हुई सीसी थम्पी से, तो रॉबर्ट वाड्रा ने अपने बयान में कहा कि हमारी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी। आज मैं आपको रॉबर्ट वाड्रा की सीसी थम्पी से मुलाकात, सोनिया गांधी के पूर्व एसडीओपी पीपी माधवन की बात और लंदन में रॉबर्ट वाड्रा की बेनामी संपत्ति के मामले से जुड़े हुए संजय भंडारी की चर्चा क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि दुबई से एक वीडियो वायरल हुआ है। दुबई से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है और इस तस्वीर में मैडम सोनिया गांधी, इस तस्वीर में उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा नजर आ रहे हैं। यह वीडियो एयरपोर्ट का है, दुबई एयरपोर्ट का है, जहां पर एक साथ रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया मौजूद हैं। उनके साथ कुछ शेख भी नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, सऊदी अरब के शेख होंगे, दुबई के शेख होंगे, जो उनकी मेजबानी करने के लिए आए हैं। सोनिया गांधी का और रॉबर्ट वाड्रा की मेजबानी करने के लिए साधु संत तो नहीं पहुंचेंगे, शेख ही पहुंचेंगे, जैसे उनके संबंध है, जैसी उनकी दोस्ती है। सवाल ये उठ रहा है कि 1 दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है। देश में इतने गंभीर मामले चल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली ब्लास्ट का मामला हो, चाहे वो एसआईआर का मामला हो, उसे लेकर विपक्ष का विरोध चल रहा हो, बिहार में हाल ही में विपक्ष की इतनी बुरी हार हुई है। ये मैं लोकल राजनीति यानी कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उनकी बात बता रहा हूं कि ये मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। इन मामलों के बीच देश में मची इतनी सुगबुगाहट के बीच सवाल उठ रहा है कि सोनिया गांधी अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा के साथ लंदन के बेनामी संपत्ति के मामले के ठीक 7 दिन बाद दुबई में क्यों गई हैं, दुबई के शेखों से मुलाकात कर रही हैं। तो सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। कई जो इस मामले से जुड़े विश्लेषक हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं और उनका कहना है कि 6 दिसंबर को रॉबर्ट वाड्रा के इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी और इस मामले से निपटने की जुगत में सोनिया गांधी दुबई पहुंची है, क्योंकि ये जितने भी मामले हैं, इन सभी मामलों का आपस में कनेक्शन है मनी लॉन्ड्रिंग का, चाहे वो फिर दुबई में बेनामी संपत्ति का मामला हो या लंदन की बेनामी संपत्ति का मामला हो। सभी इंटरकनेक्ट है, इंटरलिंक्ड है। तो क्या सोनिया गांधी अपने दामाद को बचाने के लिए, सोनिया गांधी अपने घर जमाई को सेफ रखने के लिए, अदालत के चंगुल से निकालने के लिए, ईडी के पूरे घेराव से निकालने के लिए दुबई गई हैं? एक सवाल यह भी उठ रहा है कि भाई आप कह रहे हैं कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है,
आप प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं, सब पर निशाना साधते हैं। सोनिया गांधी जो गांधी परिवार की वरिष्ठ सांसद हैं, कांग्रेस में आज भी उनके बिना कोई निर्णय नहीं होते हैं। कर्नाटक में कितने मसले चल रहे हैं। इन सब होने के बावजूद क्या सोनिया गांधी हॉलिडे मनाने गई हैं इस उम्र में? खैर, हॉलिडे किसी भी उम्र में मनाया जा सकता है, क्योंकि भाई सोनिया गांधी का तो जो जीवन रहा है उसमें मुझे लगता है कि उम्र जैसा कोई संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष का जीवन रहा है। सीधे तौर पर कहूंगा, कभी उनकी उम्र उनके लिए बाधा नहीं बनी है। जब वो बेहद कम उम्र की थी तो वो वर्सिटी बार एंड रेस्टोरेंट में काम करती थी। बहुत सारी चीजें हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो लंदन के मामले का, जो मतलब आपका इंग्लैंड का मामला है, बेनामी संपत्ति का मामला है, उसके 7 दिन बाद ये जो तस्वीर निकल कर आ रही है दुबई से, इसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। क्योंकि अब तक तो सिर्फ राहुल गांधी के विदेशी दौरों को लेकर चिंता होती थी। राहुल क्यों जा रहे हैं, कोलंबिया क्यों जा रहे हैं, लंदन क्यों जा रहे हैं, अमेरिका, मलेशिया, म्यांमार, आपके उज्बेकिस्तान, बहरीन, ये तमाम बातें हम इन पर चर्चा करते आए हैं। राहुल जब भी विदेश से लौट कर आते हैं तो देश में कोई बड़ा यहां पर हड़कंप देखने के लिए मिलता है, कोई नई चाल, कोई नई साजिश देखने के लिए मिलती है, लोकतंत्र को खतरे में बताया जाता है। लेकिन एक लंबे समय बाद, ये काफी समय बाद ऐसा हो रहा है कि राहुल फिलहाल विदेश में नहीं है, राहुल देश में है, लेकिन राहुल सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत कम पहुंच रहे हैं। हाल ही में जो अभी संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाया गया बीते दिन 26 नवंबर को, राहुल की मौजूदगी वहां पर देखी गई थी। इसके पहले सीपी राधाकृष्णन का जो शपथ ग्रहण समारोह था, वहां राहुल मौजूद नहीं थे। हर तरीके, जो सीजेआई का शपथ ग्रहण समारोह था, जस्टिस सूर्यकांत का, वहां राहुल मौजूद नहीं थे। राहुल देश में गायब हैं। और अब सोनिया अपने दामाद को लेकर विदेश में क्या कर रही हैं? ये भी लोग कह रहे हैं क्या कोई देश विरोधी साजिश का यहां पर कसीदे किए जा रहे हैं, कोई देश विरोधी साजिश तैयार की जा रही है? अब कुछ लोग आकर यहां पर कमेंट करते हैं और आकर कहेंगे कि भाई सोनिया गांधी तो इंडिपेंडेंट है, भारत पे संवैधानिक अधिकार है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जब आप भारत के सांसद होते हैं, चाहे फिर उच्च सदन में या निचले सदन में, राज्यसभा में या लोकसभा में, तब आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आप कहां जा रहे हैं, आपकी सुरक्षा को लेकर वहां पर क्या तैयारियां हैं, क्या बंदोबस्त है, आप किससे मिल रहे हैं, वो देश विरोधी लोग हैं आपके या देश समर्थित लोग हैं, उन लोगों से मुलाकात का आपका क्या अभिप्राय? क्योंकि सांसद के साथ देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मसले शेयर किए जाते हैं, साझा किए जाते हैं। सोनिया गांधी इस देश में 10 सालों तक अघोषित प्रधानमंत्री थी, पूरी सरकार उनके इशारों पर चलती थी। और वो सोनिया गांधी बिना किसी भारत में खबर के, बिना किसी पब्लिक अनाउंसमेंट के, चुपके छुपाते दुबई में नजर आ रही हैं। और किसके साथ नजर आ रही हैं? कुछ शेखों के साथ नजर आ रही हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि अक्सर मुस्लिम देशों में जाकर ही, इस्लामिक देशों में जाकर ही गांधी परिवार क्यों अपनी हॉलिडे मनाता है या कौन से विशेष मिशन पर जाता है? यह गंभीर सवाल है। इससे पहले राहुल गांधी की एक जो विदेश यात्रा को लेकर चर्चा तेज हो गई थी, वो मलेशिया का था। जब उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे, उससे पहले राहुल गांधी मलेशिया चले गए, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। सीआरपीएफ ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की थी कि भाई सुरक्षा के लिहाज से तो हमें बता दो, राजनीति में आप क्या कर रहे हो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम ही है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि देश में इन्हें असुरक्षा महसूस होती है, देश में इनके पास सिक्योरिटी कम है। जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा को हटा दिया गया साल 2019 में, और यह सुरक्षा तब हटाई गई थी जब जो हमारी सीक्रेट एजेंसीज होती हैं उन्होंने कहा कि अब इन्हें कोई भी खतरा नहीं है। तो पूरा कांग्रेस कहने लगा कि देखिए नरेंद्र मोदी सरकार ने गांधी परिवार के लिए खतरा बढ़ा दिया, गांधी परिवार की सुरक्षा हटा ली, राजीव गांधी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इतिहास याद दिलाया जाने लगा। देश में रहते हैं तो भारत के लोगों से इन्हें खतरा महसूस होता है, इन्हें भारत में जो हिंदू समाज है उसमें राहुल गांधी को नफरत नजर आती, चीख चीख कर कहते हैं हिंदू नफरती, हिंदू नफरती है। मलेशिया में स्कूटी चलाते हैं राहुल गांधी,
टू व्हीलर ऐसे ऐसे घूमते हैं लहराते हुए मलेशिया की सड़कों पर, कोई खतरा महसूस नहीं होता। सोनिया गांधी दुबई में घूम रही है बिना किसी सुरक्षा के, कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है, और अब स्वास्थ्य भी अच्छा है। ये जब पहलगाम में अटैक हुआ, हमारे यहां पाकिस्तान ने अटैक किया, उनके आतंकवादियों ने अटैक किया, सोनिया गांधी एक सार्वजनिक मंच पर आकर उस पूरे अटैक की, उस पूरे कत्ल की, उस पूरे नरसंहार की निंदा नहीं कर सकी। स्वास्थ्य का हवाला आ जाता है। जब कोई राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है, सोनिया वहां नहीं जा सकती, सोनिया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देश के लिए कुछ अच्छा कदम उठाने की बात आती है, सोनिया वहां नहीं जा सकती, सोनिया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हां, लेकिन सोनिया गांधी रॉबर्ट वाड्रा को बचाने के लिए दुबई जा सकती हैं। इसका जवाब ना तो कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल दे रही है, ना कांग्रेस पार्टी के समर्थक दे रहे हैं। पप्पू यादव जैसे लोग खड़े हो जाते हैं जो सोनिया गांधी को भारत का सब कुछ सौंपना चाहते हैं, भारत की मां बता रहे हैं सोनिया गांधी को। अरे भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन कम से कम भारत की किसी ऐसी महिला को भारत का मां बता दो जिनका जन्म तो भारत में हुआ हो। अब भारत की मां आप क्या इटली से आई हुई एक महिला को बनाएंगे? भारत में क्या माओ की कमी हो गई? हमारे यहां तो मां की धरती मां है, हमारे यहां नदी मां है, हमारे यहां गाय मां है, कमी नहीं है हमारे यहां। तो आप इटली की एक महिला को हमारे ऊपर क्यों ला दे रहे हो मां बनाकर? पप्पू यादव, आप बनाइए ना अपनी मां। भारत का मां क्यों इस्तेमाल करते हैं ऐसे शब्दों का? बहरहाल देखिए, सोनिया गांधी एक राज्यसभा की सांसद है, वो देश के कई वरिष्ठ पदों पर जा चुकी हैं, देश की सुरक्षा से देश की संसद के बेहद करीब रही हैं, बहुत गोपनीय जानकारियां उनके पास हैं। ऐसे में सोनिया गांधी का इस तरह गुमशुदगी के दौर में दुबई के एयरपोर्ट पर नजर आना, चर्चा होनी चाहिए और सरकार को भी उनसे संज्ञान लेना चाहिए कि आप क्यों गई थी, किससे मुलाकात करने गई थी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ